एक गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था। उस मंदिर में एक भक्त रोजाना कृष्ण भगवान की बड़ी ही श्रद्धा से पूजा किया करता था। एक दिन वह भक्त मंदिर जाता है, भगवान के आगे सिर झुकाता है और भगवान से बोलता है कि हे प्रभु, ये दुनिया बहुत ही सुंदर है। आप एक जगह कब से खड़े हो? एक बार आप घूम आइए, इस दुनिया को, इस प्रकृति को आप देख के आइए। यहाँ से थोड़ा आराम कीजिए प्रभु। तभी कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे वत्स, मैं घूम तो आऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरी जगह खड़ा होना पड़ेगा। और शर्त यह है कि तुम जो भी हो, कोई भी भक्त आए, जो भी बोले, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सुनना है और देखना है, बोलना कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने हर किसी के भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लिखा है। तुम मेरी इस बात का ध्यान रखना। तभी वो कहता है, ठीक है प्रभु, आप जाइए। वह भगवान की जगह खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर एक सेठ आता है। सेठ बहुत बड़ा व्यापारी होता है। वह आकर भगवान के आगे सिर झुकाता है और भगवान से कहता है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन है और दिन ब दिन मेरे धन में वृद्धि हो रही है। अभी मुझे किसी भी बात की कोई शंका, कोई परेशानी नहीं है। आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। उसी के बाद में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति वहाँ पर आता है। वो भगवान के आगे सिर झुकाता है और भगवान से कहता है, हे प्रभु, आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मेरा परिवार पिछले 15 दिन से भूखा है और मेरे पास कोई काम भी नहीं। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे सामने बहुत सारी परेशानियां हैं भगवान। अगर आज मैं खाने का इंतजाम नहीं कर पाया तो मेरे घर में से किसी न किसी की मृत्यु हो जाएगी भगवान। इतना कहकर वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसको वो पर्स मिल जाता है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से घर चला जाता है। घर जाकर वो अपने घर वालों को पूरी बात बताता है और उनके लिए खाने का इंतजाम भी करता है। वो बहुत खुश होता है अपने परिवार के साथ। कुछ देर बाद एक व्यापारी वहाँ आता है। वह आकर भगवान के आगे सिर झुकाता है और भगवान से कहता है, हे प्रभु, मैं 15 दिन की यात्रा के लिए समुद्री मार्ग से विदेश जा रहा हूँ। अगर मेरी यह यात्रा सफल हुई तो मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। प्रभु, आप कृपा कीजिए कि मेरी यात्रा मंगलमयी हो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वह सेठ पुलिस को लेकर उसके पास आ जाता है और सेठ कहता है कि पकड़ लीजिए इसको, इसी ने मेरा पर्स चुराया है, यह चोर है। तभी वह व्यापारी कहता है, नहीं, मैंने यह पर्स नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे देरी हो रही है, मुझे जाने दो। लेकिन वह सेठ बोलता है कि नहीं, यही चोर है, यह बहाना बना रहा है। ये सब कुछ देख रहा था भक्त। भक्त से रहा नहीं गया और भक्त बोल पड़ा कि यह व्यापारी बेकसूर है और इन सेठ जी का पर्स जो गिरा था वह एक गरीब व्यक्ति ले गया है। आप इसको छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल बेकसूर है। पुलिस वाला उसको छोड़ देता है और सेठ जी पुलिस वाले के साथ उस गरीब व्यक्ति के घर जाते हैं और उस गरीब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद भगवान आते हैं और भगवान आके कहते हैं भक्त से मंदिर में लौटकर कि ये तुमने क्या कर दिया? तुमने जो किया वो बहुत गलत हुआ। क्योंकि जिस सेठ का पर्स गिरा था वह इतना धनी था कि उसमें जितने रुपए थे उसके खो जाने से मात्र से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिस जहाज के व्यापारी की तुमने मदद की, जिसको तुमने पुलिस को नहीं पकड़ने दिया, वह जहाज से अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुका है और बीच में तूफान की वजह से उसका जहाज पानी में डूब गया। और वो जो गरीब जिसको तुमने पुलिस से पकड़वा दिया, वह गरीब, उसके परिवार के सारे सदस्य अब मर चुके हैं। भक्त भगवान से कहता है, हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई, आप कृपया इस गलती को सुधार दें। तब भगवान कहते हैं कि इस गलती को सुधारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम चुप रहना। और जिस व्यक्ति को तुमने बचाया वह आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसका जहाज नष्ट हो चुका है। मैं तुमसे पहले ही कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि इस प्रकृति में मैंने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लिखा है और हर किसी के लिए अच्छा ही लिखा है। इसलिए तुम उसको बदलने की कोशिश ना करो।
इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है।